जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग जो हुई है उसमें दी गई एमिनिटी स्कीम और रिलैक्सेशन के बारे में। वैसे तो स्टार्टिंग में उन्होंने जो कोविड रिलेटेड आइटम्स है उसके ऊपर जो आईजीएसटी लगता है इंपोर्ट के ऊपर, उसे एग्जेम्पशन दिया गया है। इवन इन केस अगर वो पेमेंट बेसिस पे होगा, पेमेंट किया होगा, तो भी उसे एग्जेम्पशन मिलेगा। पहले क्या होता था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आई होती उसे ही एग्जेम्पशन था, बट अब जो पेमेंट करके भी लाए होंगे तो उसे भी एग्जेम्पशन दिया गया है। उसके अलावा और कुछ क्लियरिफिकेशंस दिए गए हैं, बट उसके लिए मैं स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली एमिनिटी स्कीम को ही डिस्कस करेंगे। तो एमिनिटी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर रिगार्डिंग लेट फीस ऑफ पेंडिंग रिटर्न्स। सो फिर से एमिनिटी स्कीम आ चुकी है। लास्ट टाइम जब सितंबर या अक्टूबर एंडिंग तक वो एमिनिटी स्कीम थी, जुलाई 17 से जिसका भी रिटर्न बाकी था, एक्सपेक्टेशन था कि फिर से आएगी और फाइनली आ गई है। जिन लोगों के रिटर्न जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक बाकी है, उनकी जीएसटीआर 3B की लेट फीस जो है रिड्यूस और वेव कर दी गई है। किस प्रकार से है नई लेट फीस? लेट फीस कैप टू मैक्सिमम 500 to 50 each CGST and SGST per return for taxpayer who did not have any tax liability for the said periods. जिसका पर्टिकुलर मंथ में पर्टिकुलर रिटर्न के लिए कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो 500 रुपीज लेट फीस लगेगी। और जहां पर टैक्स लायबिलिटी आती है वहां पर 1000 रुपीज लेट फीस लगेगी, 500 ईच फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन इसका बेनिफिट तभी मिलेगा, ये जो रिटर्न है, पेंडिंग रिटर्न जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक के, 1 जून 21 से लेकर 31 अगस्त 21, यानी कि 3 महीनों के अंदर अगर फाइल कर दिया तो जून, जुलाई और अगस्त, तो ये 3 महीने का जो 90 डेज या 91 डेज का जो भी पीरियड होगा उसके अंदर फाइल करेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज पुराना जो लेट फीस है वो लग जाएगा। अभी अगला है रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस इम्पोज अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अभी की जो लेट फीस है वो मैक्सिमम 10,000 पर रिटर्न हो जाती थी और वो बहुत ही हायर है। इसलिए पूरा जो सेक्शन है, सेक्शन 47, उसके अंदर ही अमेंडमेंट कर देंगे फॉर जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1। और उसकी जो लिमिट की जो जीएसटीआर ने लेट फीस की जो कैप है 10,000, उसे अब रिड्यूस कर देंगे। देख लेते हैं क्या है। फॉर टैक्सपेयर हैविंग नील टैक्स लायबिलिटी इन जीएसटीआर 3B और नील आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1। 3B में नील टैक्स लायबिलिटी और जीएसटीआर 1 में नील आउटवर्ड सप्लाई जीरो होगा, तो उस केस में लेट फीस मैक्सिमम 500 लगेगी पर रिटर्न, 250 ईच। और जहां पर नील नहीं है उस केस में क्या रहेगा? उस केस में जिनका एनुअल अग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग ईयर अप टू 1.5 करोड़, यानी कि पिछले साल में, फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक होगा, तो उनके लिए लेट फीस का कैपिंग रहेगा 1000 ईच फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक रहेगा, उनके लिए मैक्सिमम जो लेट फीस की कैप रहेगी वो 5000, यानी कि 50% यहाँ पर कर दिया गया है और यहाँ पर 10%। और जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा होगा, उनके लिए कोई चेंज नहीं, उनके लिए तो 10,000 की जो लिमिट ऑलरेडी थी अभी भी वही रहेगी। अब आता है नंबर जीएसटीआर 4 का। बेचारे जीएसटीआर 4 को हर बार भूल जाते थे, बट इस बार भूले नहीं है और याद करके प्रेस रिलीज में रखा हुआ है। लेट फीस फॉर डिले फर्निशिंग इन जीएसटीआर 4 बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर टू बी केप्ट ₹500। यहाँ पर भी लिमिट जो है वो एकदम से कम कर दी गई है। यहाँ पे भी 10,000 की लिमिट होती थी पर रिटर्न इफ टैक्स लायबिलिटी इज नील इन द रिटर्न, एंड 2000 पर रिटर्न फॉर अदर केस। अगर टैक्स लायबिलिटी नील है तो 500 रुपया, और टैक्स लायबिलिटी नील नहीं है तो 2000 रुपए की जो लेट फीस है वो लगेगी। यहाँ पर भी 10,000 लग जाती थी। 20%
अभी लगेगी 80% का डिस्काउंट कर दिया गया, और यहाँ पे तो काफी लंबा डिस्काउंट दिया है 95% का। अच्छी बात है, चलो एटलीस्ट ये इससे बहुत ही चेंज आएगा। एनीवे अगला GSTR 7 के लिए भी रिड्यूस फी जो है लेट फीस उसे 50 रुपीज पर डे कर दिया गया है, और मैक्सिमम कैपिंग जो है वो 2000 रुपीज कर दी गई है पर रिटर्न। और ये नया जो भी कैपिंग है वो एप्लीकेबल होगा प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड, मतलब आगे आने वाले जो मंथ है वहां से एप्लीकेबल होगा। ये पुराने जुलाई 17 से लेकर अप्रैल वाला 21 वाला जो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इवन ये जो मई 21 है उससे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये पुरानी जो लेट फीस है वही लगेगी अगर ये वाले पीरियड में रिटर्न नहीं फाइल किया जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक का। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी का बाकी हो तो इस पीरियड में फाइल कर देना है, अदरवाइज मैक्सिमम 10,000 वाली जो लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाएगी, और ये नई लिमिट आगे आने वाले पीरियड्स में एप्लीकेबल होगी आफ्टर अमेंडमेंट, क्योंकि ये तो प्रेस रिलीज है, जीएसटी काउंसिल का सजेशन है, नोटिफिकेशन के बाद ही एप्लीकेबल होगा। अब कोविड रिलेटेड मेजर्स टू द टैक्स पेयर। सो 1 मई 2021 को नोटिफिकेशन आया था, वहां पे मार्च और अप्रैल के ड्यू डेट्स को भी एक्सटेंड किया गया था, बट विथ एडिशन टू दैट अभी और भी ड्यू डेट को उन्होंने एक्सटेंड किया है। सबसे पहले स्मॉल टैक्स पेयर का मतलब है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से 5 करोड़ तक है। सबसे पहले मार्च और अप्रैल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उसमें तो ऑलरेडी था बट अब थोड़ा और एक्सटेंड किया गया रिलैक्सेशन में। जिनको GSTR 3B से अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, PMT 06 चालान से टैक्स पे करना है, सो पहले 15 दिन तक नील इंटरेस्ट लगेगा, और 15 दिन के बाद में अगले 45 दिन तक 9% का रेट लगेगा फॉर द मंथ ऑफ मार्च, और 30 डेज तक 9% का इंटरेस्ट लगेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। उसके बाद में रेगुलर रेट यानी कि 18% का रेट लगेगा। अब लेट फीस भी वेव कर दी गई है। वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड मार्च और क्वार्टर एंडिंग मार्च 21 एंड अप्रैल 21 फॉर द 60 डेज एंड 45 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि मार्च मंथ के 3B के लिए 60 डेज तक की लेट फीस को वेव किया गया है, और क्वार्टर एंडिंग यानी कि जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है उसका भी जो 3B किसी का बाकी है तो 60 डेज की लेट फीस वेव है, और अप्रैल मंथ के रिटर्न के लिए जो फाइल करना होता है 20 मई को, उसके लिए 45 डेज तक की लेट फीस वेव कर दी गई है। अगला है नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न इन स्टेटमेंट CMP 08 बाय कंपोजिशन डीलर फॉर क्वार्टर एंडिंग March 21 and reduce rate of 9% thereafter for 45 डेज। तो क्वार्टर एंडिंग मार्च जो है जिनको CMP 08 फाइल करना है तो पहले 15 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद में अगले 45 डेज तक 9% का रेट, और उसके बाद में रेगुलर 18% का रेट रहेगा। अब मई मंथ के लिए कोई रिलैक्सेशन था नहीं, बट इस प्रेस रिलीज में उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है। रिलैक्सेशन देख लेते हैं क्या है। नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द GSTR 3B और फाइलिंग PMT 06 चालान, एंड रिड्यूस रेट ऑफ 9% thereafter फॉर फर्दर 15 डेज, यानी कि पहले 15 दिन तक जो है इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगले 15 दिन वो 15 दिन के बाद में अगले 15 दिन तक 9%, उसके बाद में रेगुलर। और सेम चीज लेट फी को भी यहाँ पर जो GSTR 3B की जो ड्यू डेट है वहां से लेकर 30 डेज तक का वेवर दिया गया है। सो ऑलमोस्ट इट इज सिमिलर टू एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट। ये हो गई स्मॉल टैक्स पेयर। अभी लार्ज टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए क्या रहेगा, फॉर द मंथ ऑफ मे GSTR 3B, तो उनको पहले 15 दिन तक 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और वो 15 दिन के बाद में रेगुलर इंटरेस्ट लगेगा टैक्स की अगर लायबिलिटी आ रही है। और यहाँ पर लेट फी में भी सिर्फ 15 दिन का ही इनको टाइम दिया गया, उसके बाद में रेगुलर लेट फीस लगेगी। अब इनके साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं पता नहीं, सबको साथ में सेम ही कर देते तो क्या फर्क पड़ जाता। एनीवे अगला है कोविड रिलेटेड रिलैक्सेशन
सो यहाँ पे समरी दी गई है कि हमने GSTR 1 और IIFF फॉर द मंथ ऑफ मई 21 को 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जो GSTR 4 जो है वो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 वो फाइल करना था अप्रैल में, अब उसकी भी ड्यू डेट कर दी गई है 31 जुलाई 21। फिर ITC 04 फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 21 उसे भी 30 जून तक फाइल कर सकते हो, एक्सटेंशन दे दिया गया है। फिर रूल 36 सब रूल 4 के अंदर भी रिलैक्सेशन दे दिया गया फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून, 3 महीने का जो है उसे साथ में कम्युलेटिवली देखना रहेगा। ऐसा नहीं कि हर महीने में रूल 36 सब रूल 4 को फॉलो करना है, सबका कम्युलेटिवली रूल 36 4 के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। और वो जून के पीरियड का जो रिटर्न रहेगा उसमें ये जो टोटल है वो आ जाना चाहिए। अगला है जो कंपनीज के रिटर्न फाइल होते हैं वो DSC से होते थे, बट 31 अगस्त 2021 तक कह दिया है कि EBC से फाइल कर पाएंगे। सो इसके बाद में सेक्शन 168 कैपिटल A के अंदर भी जो टाइम लिमिट है उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया और कहा है कि फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन, सपोज करो ये पहले तो एक्सटेंशन हो गया अथॉरिटी के लिए और दूसरा बाय एनी पर्सन मतलब जो पर्सन के डेफिनेशन में लोग आ रहे हैं वो सभी के लिए, एनी अंडर दिस GST एक्ट विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 15th April 21 to 29 June 21 to be extended 30th June 21। तो इस पीरियड में कोई भी अगर टाइम लिमिट एक्सपायर हो रही है तो उसे एक्सटेंड करके 30th June 21 कर दिया गया है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शन दिए नहीं गए हैं, लेकिन इसका रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग से सारी जो टाइम लिमिट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। सो कोई केस ऐसा होगा जहां पर 30 जून से ज्यादा अगर डेट किसी को मिल रही है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, तो वो ये जो प्रेस रिलीज है ये डिसीजन उसको सुपरसीड कर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना जाएगा। फिर सिंप्लीफिकेशन की बात की गई है, ये बहुत बड़ा अपडेट है। यहाँ पर लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन थी, लेकिन अब वो कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। फॉर द फिनेंशियल ईयर 2021 से ही GSTR 9C का जो फाइल करना होता था, जो सर्टिफिकेट लेना होता था चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से, वो अब यही साल से यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से एप्लीकेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे सिर्फ सेल्फ सर्टिफाई से 9C फाइल करना रहेगा। यहाँ पर अब CA का जो सर्टिफिकेशन है वो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर SSC जो खुद है, जो टैक्स पेयर खुद है, वो अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन दे देगा। 9 और 9A फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है 2 करोड़ तक है उसके लिए ऑप्शनल रहेगा, और जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको 9C जो है वो कंपलसरी फाइल करना रहेगा, और जिनका 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है उनको 9 फाइल करना रहेगा, और 9C जो है वो 5 करोड़ से ऊपर वालों को फाइल करना रहेगा बाय सेल्फ सर्टिफिकेशन। अब सेक्शन 50 के अंदर रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, ये तो पिछली बार भी कहा था, इस बार भी रिपीटेडली कह रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि स्टेट GST एक्ट जो है वहां पर बहुत सारी जगह पर जो अमेंडमेंट करना बाकी है, और स्टेट टैक्स ऑफिसर जो है वो इंटरेस्ट का डिमांड जो है वो ग्रॉस पर नहीं कर रहे हैं, वो सॉरी ग्रॉस पर कर रहे हैं, नेट पर नहीं कर रहे हैं। सो फिर से यहाँ पर शायद रिमाइंडर के लिए फिर से उन्होंने नोटिफाई करने के लिए कहा कि इसे अर्लीस्ट आप नोटिफाई कर दो, और किसी जो हार्डशिप है वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसे रिपीट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।